हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल मल्टी टैलेंट में। फ्रेंड्स, सावन के पावन महीने में अगर आप सोच रहे हैं कि शिव जी को वो भोग में क्या लगाएं जिससे वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान भोलेनाथ जी को कौन कौन से वो भोग हैं जो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ जी तो वैसे भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बट अगर बात करें उनके भोग की, तो हर कोई यही सोचता है कि आखिर भगवान भोलेनाथ जी को क्या ऐसा भोग लगाएं जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय हो। तो फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ जी को 4 भोग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो उनमें से एक भोग जो मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगी वो है आटे का हलवा। आटे का हलवा भगवान भोलेनाथ जी को बहुत प्रिय है। तो ये बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 1 कटोरी आटा और घी, कुछ ड्राई फ्रूट ले लिया है मैंने, और नारियल का बूरा लिया है, और इलायची पाउडर, थोड़ा सा मैंने इलायची को कूट कर पाउडर बना लिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया है किशमिश। और इन सभी को मिलाकर मैं एक अच्छा सा भोग तैयार करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ जी के लिए बन रहा है तो ये कुछ स्पेशल ही बनेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें मैं घी को डाल दूँगी। जैसे घी हमारी थोड़ी गर्म होगी, अब मैं इसमें डालूँगी आटा। आटा आपको ऐसा लेना है जो बिल्कुल भी मोटा आटा नहीं लेना है, एकदम से सॉफ्ट सा आटा लेना है और उसे आपको छान लेना है। अगर आपके आटे में थोड़ा बहुत भी चोकर वगैरह होगा तो आप उसे अच्छी तरह से छान लीजिएगा। और आटे को छानने के बाद ही आपको उसे हलवे के लिए तैयार करना है। तो यहाँ पे आटे को हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए, क्योंकि आटा वैसे भी बहुत जल्दी से भुन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे भुनने में। और आपको बीच बीच में इसमें घी भी ऊपर से और डालते रहना है, क्योंकि पूरा जो हलवा बनेगा ना वो पूरा घी से ही बनेगा। और इसमें घी की मात्रा आपको थोड़ी ज़्यादा ही डालनी होगी, तभी आपका हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा घी बीच बीच में डालते हुए इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है। ये देखिए, मैंने हलवे को बहुत अच्छे सॉरी आटे को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और हमारा आटा अब पूरी तरह से भून चुका है। देखिए, पूरा घी में ही मैंने इसे भूना है अच्छी तरह से। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेंड्स पिसी हुई शक्कर। और शक्कर आपको बिल्कुल खड़ा बिल्कुल नहीं डालना है, शक्कर आपको पीस के ही डालना है, वरना अगर आप खड़े खड़े शक्कर डालोगे ना तो ये लम्स बन जाएंगे अच्छी तरह से, तो गांठ गांठ सा आएगा, जब उसे खाएंगे ना तो मुंह पे आएगा। तो इसलिए आप शक्कर को पीस लीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप शक्कर और पानी को मिक्स करके घोल लीजिएगा अच्छे से, इसके बाद भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इन दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे आप वैसा करके आप डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने शक्कर डाल दिया है 5 से 6 चम्मच। अब शक्कर डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा और भूनूंगी अच्छे से। और गैस की फ्लेम को आपको मीडियम में ही रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल रुकना नहीं है, क्योंकि जैसा आप रुकेंगे ना तो ये जलने लगेगा, क्योंकि आटा बहुत जल्दी से भुन जाता है। तो इसे हमें भूनते ही रहना है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट फ्रेंड्स और मैं इसे भून लूँगी। तो इसे भूनते हुए फ्रेंड्स आपको गैस के फ्लेम को मीडियम में ही रखना है, मतलब लो मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, क्योंकि जो आटा होता है वो बहुत जल्दी से भुन जाता है। तो अगर आपने छोड़ दिया तो वो चिपक जाएगा, जलने लगेगा। तो इसे लगातार आपको चलाते रहना है। और इसके बाद अब इसमें ऐड करूँगी फ्रेंड्स मैं पानी। तो यहाँ पे पानी एक बार में बहुत सारा नहीं डालना है आपको, पहले आप आधा गिलास पानी डाल दीजिए। और इसे ना बहुत तेज़ी तेज़ी से आपको चलाना है, फेंटना है, मतलब बहुत तेज़ी से, जिससे कि उसमें लम्स ना पड़ने पाए। अगर वो लम्स पड़ेंगे ना तो फिर वो गांठ की तरह बन जाएंगे ना, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको उसको जोर जोर से फेंट देना थोड़ा सा। इसके बाद आपको गैस के फ्लेम को बिल्कुल से लो में रख देना है, बिल्कुल लो में कर देना है गैस को, जिससे वो जले ना। तो अब इसके बाद मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काजू बादाम, जो मैंने कूट के रखा था। और आधा डालना है, आधा बचा लेना है, बाद में गार्निश के काम आएगा। और नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल का बूरा। और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ किशमिश थोड़ा सा। और इसके बाद हम डालेंगे पिसी हुई इलायची। इलायची से क्या होता है फ्रेंड्स, का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप इलायची कूट कर पीस कर डाल दीजिएगा। और इसके बाद हमारा जो हलवा है उसे हम अच्छी तरह से फेंट देंगे। और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये कढ़ाई ना छोड़े। जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा ना तो आप समझ लीजिए कि ये भुन चुका है, हमारा हलवा तैयार हो चुका है।
और फ्रेंड्स इसे हमें भूनते रहना है कम से कम 2 से 3 मिनट तक। और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे उठा करके कि जो हमारा हलवा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टी बन चुका है। लेकिन इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी, क्योंकि जो हलवा होता है ना वो पूरा घी से ही बनता है, और जितना ज़्यादा इसमें आप घी ऐड करेंगे ना वो आपका हलवा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और उतना ही सॉफ्टी बनेगा। तो इसलिए घी थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करिएगा आप इसमें, और पूरे घी में ही आप इसे अच्छी तरह से भून लीजिएगा। और इसके बाद हम इसे और थोड़ा सा भून लेंगे 2 से 3 मिनट। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए हमारा हलवा कितना सॉफ्टी सा और एकदम से टेस्टी बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे 1 से 2 मिनट और भूनूंगी, इसके बाद गैस को बंद कर दूँगी। तो फ्रेंड्स हमारा जो हलवा है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए। और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट सा हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स भगवान भोलेनाथ जी को वो 4 कौन कौन से भोग हैं जो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, तो उनमें तो मैं सबसे पहला नंबर मैंने आपको बताया कि आटे का हलवा है। दूसरे नंबर पे आता है उन्हें पंचामृत। पंचामृत भगवान भोलेनाथ जी को बहुत पसंद है, तो आप उन्हें अगर चाहें तो पूरे सावन के महीने में हर रोज़ पंचामृत का भोग लगाइए। और तीसरे नंबर पे आता है सेवई। भगवान भोलेनाथ जी को सेवई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप उन्हें सेवई का भी भोग लगा सकते हैं बना करके। और जो लास्ट आता है वो है मालपुए। तो भगवान भोलेनाथ जी को मालपुए भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन पूरे सावन में आप किसी भी सोमवार को इन चारों में से कोई भी भोग बनाकर भगवान भोलेनाथ जी को लगा सकते हैं, या फिर एक एक सोमवार को हर सोमवार को एक अलग अलग तरीके का भोग बनाकर आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होंगे। और ये उनका प्रिय भोग है। तो जाहिर सी बात है जब किसी को किसी का फेवरेट चीज़ मिलता है तो वो इंसान खुश तो होता ही है ना। तो भोलेनाथ भी बहुत खुश हो जाएंगे आपके ऊपर। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझसे जुड़ जाइए। और मैं आपको हलवा उठा करके भी दिखा रही हूँ। देखिए बहुत सॉफ्टी सा और बहुत टेस्टी हलवा बनकर तैयार हुआ है, जैसे मिलता है ना मंदिरों में कड़ा प्रसाद वगैरह, तो उस टाइप का प्रसाद बनकर तैयार हुआ है और बहुत सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी बना है। तो इस तरह से आप हलवा बनाइएगा भगवान भोलेनाथ जी के लिए। और ये प्रसाद हमारा बन के तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एक नए रेसिपी के साथ।